नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हो आप लोग? पढ़ाई चल रही है? बहुत बढ़िया, पढ़ाई करते रहो क्योंकि यही आपकी लाइफ सेट कर देगी। अगर आपका डॉक्टर बनने का सपना है तो आप बहुत सही कर रहे हो। YouTube पे आए हो तो केवल वीडियोस देखने के लिए, वो भी कौन से? अपने करियर को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ाने वाला हूं। ये टॉपिक बेसिकली आपको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चंस में आप जो ये टॉपिक है इसको यूज करोगे और मैक्सिमम और मिनिमम, बेसिकली एक्सप्रेशन का मैक्सिमम और मिनिमम निकाल पाओगे। बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको डिफरेंशिएशन समझाया था कि कैसे हम पूरे एक्सप्रेशन को छोटे छोटे भागों में तोड़ सकते हैं और फिर वहां से हम स्लोप निकाल सकते हैं। मतलब डिफरेंशिएशन किसी भी पॉइंट पे एक्सप्रेशन का स्लोप देता है। सो मैं लिखता हूं यहां पे, अगर y इक्वल टू y जो है हम इसे fx भी बोलते हैं, चूंकि ये एक फंक्शन होता है और हम इस फंक्शन को y एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, इसीलिए इसको हम y बोलते हैं। और ये हमारा जो वेरिएबल होता है वो किसी x के फॉर्म में एक एक्सप्रेशन होता है। सो लेट्स से हमारा एक एक्सप्रेशन है x की पावर n। ठीक है बच्चों, सो अब हम जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई डी एक्स, मतलब d ऑफ एफ एक्स अपॉन डी एक्स, तो बच्चों हम क्या करते हैं, हम बेसिकली इस पर्टिकुलर तरह से हम इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का x के पावर n या कोई भी x का एक्सप्रेशन, उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं और हम उसके पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप निकालते हैं। अब यहाँ पे आप इस एक्सप्रेशन में आप x की वैल्यू डालो, आपको वहां पे उस पर्टिकुलर x पे इस ग्राफ का बेसिकली स्लोप निकल जाएगा, है ना बच्चों। सो स्लोप क्या होता है? पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट। सो अगर हम यहां बात की जाए तो यहां पे देखिए, यहां पे इस पॉइंट पे ये टेंजेंट है। ठीक है बच्चों, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये टेंजेंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये टेंजेंट है ना बच्चों, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये टेंजेंट है। तो आप ये देखिए कि इस पूरे ग्राफ में किस तरह से टेंजेंट पहले पॉजिटिव रहता है ना, क्योंकि ये थीटा है बच्चों। सो इस पर्टिकुलर टेंजेंट का थीटा, tan थीटा पॉजिटिव है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसलिए यहां पे ये स्लोप पॉजिटिव है ना बच्चों। ये वाला स्लोप, क्या आपको ये दिख रहा है? मैं इससे बड़ा कर लेता हूं, है ना बच्चों, सो दैट आपको समझ में आ जाए। मैं फिर से बनाता हूं इसको, मैं बड़ा करके। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बच्चों ये टेंजेंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये टेंजेंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये टेंजेंट है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये टेंजेंट है। ठीक है बच्चों, यहां पे इस पर्टिकुलर टेंजेंट का tan थीटा पॉजिटिव आएगा, है ना बच्चों। यहां पे थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहां पे tan थीटा नेगेटिव आएगा। सो बेसिकली ये वाला टेंजेंट नेगेटिव है, ये वाला टेंजेंट पॉजिटिव है और ये वाला टेंजेंट कितना है बच्चों? इस वाले टेंजेंट को बताओ, ये टेंजेंट 0 है क्योंकि यहां पे बेसिकली जो थीटा है बच्चों कितना हो जाएगा? थीटा कितना हो जाएगा? थीटा 0 है। एक्स एक्सिस पे ये जो थीटा है वो बेसिकली 0 है। ठीक है, सो यहां पे tan थीटा 0 हो जाएगा और यहां पे स्लोप 0 हो जाएगा। और ये स्लोप बताइए बच्चों, ये स्लोप 0 हो जाएगा। तो इस ग्राफ से हम क्या देख पा रहे हैं बच्चों कि जो स्लोप है पहले वो पॉजिटिव था, फिर वो 0 पे आया, फिर वो नेगेटिव गया, फिर 0 पे आया, फिर पॉजिटिव आया। मतलब पहले पॉजिटिव था टेंजेंट, है ना, फिर उसके बाद 0 पे आया, उसके बाद नेगेटिव गया और फिर बढ़ा 0 पे आया। तो बच्चों एक चीज ये देखिए, पहले टेंजेंट पॉजिटिव से अगर नेगेटिव की तरफ जा रहा है, अगर टेंजेंट, बेसिकली बच्चों ये चीज आप ध्यान से समझना, टेंजेंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो अगर उसके +5 से -5 जा रहा है तो 100% कहीं ना कहीं वो बीच में 0
टच करेगा। ठीक है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर टेंजेंट पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो जीरो जरूर टच करेगा, और सेम अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तब भी वो जीरो जरूर टच करेगा। और बच्चों, जब भी टेंजेंट जीरो होता है तो वो उस ग्राफ का, ये चीज बहुत ध्यान है, जब भी टेंजेंट जीरो होता है तो ये ग्राफ का या तो मैक्सिमा देता है या फिर मिनिमा देता है। मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है? बेसिकली उस पर्टिकुलर ग्राफ के एक्सप्रेशन का सबसे हाईएस्ट वैल्यू या सबसे लोवेस्ट वैल्यू। सो सबसे हाईएस्ट वैल्यू या सबसे लोवेस्ट वैल्यू हमेशा सबसे हाईएस्ट वैल्यू पे या फिर सबसे लोवेस्ट वैल्यू पे हमेशा स्लोप जीरो होता है बच्चों। ठीक है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पे भी या फिर ये मैक्सिमा देगा या फिर मिनिमा देगा, या फिर मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा। लेकिन अब समझना जरूरी ये है कि ठीक है, मतलब अगर कभी भी स्लोप जीरो होता है तो या तो वो मैक्सिमा देगा या तो मिनिमा देगा। लेकिन सर जी आपने तो मुझसे बोला है कि भैया मैक्सिमा निकालो, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है? बहुत 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 बड़ी बात कर दी है मैंने आपसे बोला है कि भैया मुझे मैक्सिमा या मिनिमा निकालो। आपने क्या किया? स्लोप लिया, है ना, स्लोप को जीरो कर दिया। उसके बाद आपके पास एक पॉइंट आ गया कि भैया ये एक्स की वैल्यू आ गई है। ठीक है, समझिए आपके पास 2x की वैल्यू आ गई, आपने डिफरेंशिएट किया, उसको जीरो किया, आपके पास x1 और x2 आया। लेकिन अब आप कैसे बताओगे कि x1 मैक्सिमा है या x2 मैक्सिमा है? क्योंकि ये ग्राफ तो अभी आप देख पा रहे हो, इसलिए आप देख के बताओगे कि ठीक है x1 मैक्सिमा पे x1 जो है मैक्सिमा है और x2 मिनिमा है। लेकिन जब आपके पास ग्राफ नहीं होगा, एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा, है ना, आप ग्राफ बना ही नहीं पाओगे उसका एग्जाम में। तब आप कैसे बताओगे कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है? बेसिकली बच्चों अभी मैंने बताया आपको, अभी एक ट्रेंड बताया मैंने आपको, आप ध्यान से देखो, ट्रेंड बताया आपको मैंने। ट्रेंड क्या है बच्चों? ट्रेंड क्या है? ट्रेंड ये है कि मैक्सिमा होने के लिए जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। मतलब फॉर मैक्सिमा जो स्लोप होता है बच्चों, जो स्लोप होता है, ये देखिए यहां पे ये पॉजिटिव है ना और यहां पे ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब स्लोप हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। और फॉर मिनिमा बच्चों, ग्राफ से देख के बताइए, मुझे कमेंट करिए कि क्या होगा। फॉर मिनिमा जो स्लोप है, ये देखिए बच्चों यहां नेगेटिव है और फिर ये यहां पे ये वाला ग्राफ पॉजिटिव है। तो मतलब फॉर मिनिमा बच्चों बताइए, बिल्कुल भी ध्यान दे रहे हो ना? हाँ, अच्छे से समझो, मुझे बताओ कि फॉर मिनिमा जो स्लोप होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा। मतलब मैक्सिमा के लिए ऐसे डिप कर जाएगा और मिनिमा के लिए स्लोप अप कर जाएगा। तो ठीक है, चलो अगर हम बेसिकली अगर स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो मैक्सिमा हो जाएगा, और नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, चलो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो मिनिमा हो जाएगा। लेकिन अब कैसे पता करेंगे कि स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है? मतलब स्लोप नीचे जा रहा है या स्लोप ऊपर जा रहा है? तो बच्चों उसके लिए डबल डिफरेंशिएशन का एक टर्म आया है। मतलब जो भी हमारा, समझिए, d बाई ये, हाँ ठीक है, तो dy बाई dx हम जीरो करेंगे तो हमें ये x की वैल्यू, x समझिए x और x2 दिया है, बेसिकली 2 पॉइंट्स दिए हैं हमने, इसने हमें जो डिफाइन करेंगे कि क्या है, ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, पता नहीं, है ना। लेकिन अगर हम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, फिर से d2y बाई dx2, अगर ये
बेसिकली वैल्यू पॉजिटिव आती है पर्टिकुलर एक्स पे एट x1। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मतलब क्या है बच्चों, कि मतलब स्लोप बढ़ रहा है। अगर स्लोप बढ़ रहा है तो वो क्या होगा बच्चों, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं ना, तो मतलब ये x1 इज मिनिमा। ठीक है बच्चों। जब भी वैल्यू डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू फिर से डिफरेंशिएट करेंगे हम, जो भी हमारे पास स्लोप का एक्सप्रेशन आया है उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। ये हमें बच्चों कर्वेचर बताता है कि वो कर्वेचर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है ना बच्चों। अगर वो कर्वेचर पॉजिटिव है तो ये देखिए बच्चों, एक चीज आप ध्यान से समझिए, इस पर्टिकुलर ग्राफ में मैं कौन सा कलर ले लूं, बहुत अच्छा ये वाला, ठीक है, ये रेड ले लेता हूं मैं। ये कर्वेचर आप देखिए, मिनिमम पे कर्वेचर ऐसे मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ है उसका, मतलब करके कह रहे कि भैया ऊपर की तरफ हूं मैं, मतलब ऊपर से कुछ डाल दो। ठीक है ना। यहां पे उसका मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ है, और जब भी ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ है तो मतलब उसका एक पिछवाड़ा सबसे नीचे की तरफ है। इसका मतलब क्या दे रहा है, मिनिमा दे रहा है। और जब भी ग्राफ का मुंह ऐसे है ना, ऐसे, तो मतलब तब ग्राफ का मुंह ऐसा है तो वो कुछ ले नहीं पा रहा, तो इसका मतलब एक पॉइंट सबसे ऊपर है। और इसका क्या मतलब है बच्चों, कि वहां पे वो मैक्सिमा दे रहा है। तो अगर हमारा कर्वेचर पॉजिटिव आता है तो मिनिमा देगा, अगर नेगेटिव आता है कर्वेचर तो मैक्सिमा देगा, उल्टा है यहां पे। ठीक है। तो बेसिकली d2y with dx2 अगर पॉजिटिव है x1 तो x1 इज मिनिमा, एंड व्हाट इफ d2y अपॉन dx2 डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है एट x1, देन x1 इज मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, बहुत जरूरी है। तो हमें जब भी हम स्लोप को जीरो करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएट करके स्लोप को जीरो कर देंगे, तो एक x1 की वैल्यू आएगी, या x1 या x2 जितने भी एक्सप्रेशन आएंगे, जितने भी वेरिएबल्स आएंगे, वो या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अब मैक्सिमा कौन सा है, मिनिमा कौन सा है, तो हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, वहां पे x1 की वैल्यू डालेंगे और पता करेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमा है, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा है। बहुत सिंपल सा है। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल क्या बोलता है, ये वाला क्वेश्चन, द हाइट रीच्ड इन टाइम t by a particle thrown upward with a speed u is given by, मतलब जब भी एक बॉल को या किसी भी पार्टिकल को ऊपर फेंकेंगे तो वो एक इनिशियल स्पीड u से, तो पहले ऊपर जाएगी क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही है ना, तो वो एक ऊपर जाएगी, बट एक्सेलरेशन जो कि नीचे है, तो एक पर्टिकुलर हाइट पे आके बच्चों वो रुक जाएगी। मैं आपको इस समझाता हूँ यहाँ से। यहाँ पे इसकी स्पीड मैंने u दी है, चूंकि इसके पास एक स्पीड है, तो स्पीड की वजह से ये बॉल ऊपर जाएगी। और फिर यहाँ पे चूंकि एक्सेलरेशन ग्रेविटी g हमेशा नीचे लग रहा है, एक ग्रेविटी है हमेशा बॉल को अपनी तरफ खींचना चाह रही है, इसलिए जब इसकी स्पीड फाइनली जीरो हो जाएगी ग्रेविटी की वजह से, यहाँ पे u इक्वल टू जीरो हो गया है, तब ये मैक्सिमम हाइट पहुंचेगी। ठीक है बच्चों, समझो। तो अब इस मैक्सिमम हाइट का निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमें h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल मोशन का है या लीनियर स्ट्रेट लाइन मोशन का है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन का नहीं है, स्ट्रेट लाइन मोशन का है बच्चों। अब अगर h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है, तो ये बोला है कि फाइंड द टाइम टेकन इन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट, मतलब कितना टाइम में, फाइंड द टाइम टेकन इन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट, हाइट को मैक्सिमम करना है टाइम की रिस्पेक्ट में। ठीक है बच्चों, टाइम के रिस्पेक्ट में हमें हाइट मैक्सिमम निकालनी है, मतलब किस हाइट पे, मतलब या कि कितने टाइम में इसकी हाइट मैक्सिमम हो जाएगी। तो आप कैसे निकालेंगे बच्चों, बहुत आसान है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, हमें निकालना है कि इस पर्टिकुलर जो एक्सप्रेशन है y है वो मैक्सिमा कब जा रहा है, मतलब y यहाँ पे क्या है बच्चों, h है,
तो यहां समझ लो, हम इसको फिर से मैं लिख लेता हूं, y इक्वल टू यू एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, वेयर y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू h है ना, क्योंकि y है, और t इक्वल टू और x इक्वल टू t। ठीक है बच्चों, बेसिकली मैंने y और x में चेंज कर लिया है, क्योंकि अभी मैं आपको y और x में ही पढ़ा रहा हूं। अभी आप धीरे धीरे करके आप सीधे सीधे h और t में भी सॉल्व करना शुरू कर दोगे, लेकिन अभी मैं y और x में सॉल्व करता हूं सो दैट आपको कन्वीनियंस हो। अब ये बेसिकली इस ग्राफ का एक पर्टिकुलर, एक मुझे नहीं पता इस ग्राफ पे कैसे बनेगा, वैसे तो ये पैराबोलिक है, मुझे पता है ना बच्चों। सो ये कुछ समझिए ऐसे बनेगा, बट x 0 पे नहीं होगा, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0 होगी। हाँ ठीक है, ठीक है, समझिए कुछ ऐसा करके ये ग्राफ बन रहा है। तो अब हमें इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। तो ये अब चूंकि अब बेसिकली यहाँ पे ये मैक्सिमा होगा मिनिमा होगा मुझे नहीं पता, अब वो तो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये ग्राफ मैंने बना दिया है, लेकिन अभी कभी भी आप ग्राफ बनाने की कोशिश मत करना। शुरुआत में आप सीधे, अगर एक्सप्रेशन आसान है तो सीधे करो, अदरवाइज ग्राफ भी आपको मैथमेटिक्स में स्पेशल ग्राफ बनाना सिखाएंगे बच्चों। ठीक है, चलो ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट करता हूँ। ठीक है बच्चों, ux का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, u कांस्टेंट है, इनिशियल स्पीड u कांस्टेंट है। सो बेसिकली जब ux का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो केवल u बचेगा, x खत्म हो जाएगा। ठीक है, और माइनस हाफ जी यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का बच्चों फॉर्मूला पता है हमें, एक्स टू पावर एन का फॉर्मूला होता है n टाइम्स एक्स टू पावर n माइनस वन। सो इसका मतलब 2 टाइम्स एक्स की पावर 2 माइनस 1। ठीक है भैया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू यू माइनस 2 से 2 कट गया बच्चों। ठीक है, सो g टाइम्स x। अच्छा जी, ये है हमारा dy बाई डी एक्स। तो अब इसको हम अगर जीरो करेंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है, तो इसको जीरो करेंगे कि इस पर्टिकुलर स्लोप का जो स्लोप का एक्सप्रेशन है, ये है एक्सप्रेशन ऑफ स्लोप। ठीक है बच्चों, इस स्लोप का एक्सप्रेशन जीरो कहां पे हो रहा है, तो ठीक है भैया मैं निकाल लेता हूं। ठीक है, तो लेट्स से u माइनस जी एक्स इक्वल टू 0, यहां से x इक्वल टू बच्चों u बाई जी आ रहा है, आ रहा ही नहीं आ रहा है। सो इसका मतलब एट x इक्वल टू यू बाई जी स्लोप 0 है। लेकिन अब हमें पता नहीं है कि इस x, ये जो x की वैल्यू आई है वो मैक्सिमा आई है या मिनिमा आई है, आप बताओ। ये मैक्सिमा आई है या मिनिमा आई है, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, सोच के बताओ बच्चों, अभी भी बताया था मैंने। इसके लिए क्या करूंगा मैं, इसके लिए मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू यू माइनस जी एक्स है। तो अब d2y अपॉन dx2 करूंगा बच्चों। d2y अपॉन dx2 लिखने का तरीका है, ये बेसिकली dy बाई डी एक्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। सो u जो कि कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और माइनस जी एक्स माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस जी एक्स का माइनस जी कांस्टेंट हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। सो फाइनली माइनस जी हो जाएगा। सो ये, अब ये बताइए बच्चों, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कमेंट करके बताइए। कमेंट करेंगे मुझे समझ में आएगा कि आप एक्चुअली में आईआईटी के लिए पढ़ रहे हैं या नीट के लिए पढ़ रहे हैं, डॉक्टर बनने के सही राह पे हैं। ठीक है, तो ये माइनस जी कांस्टेंट है, तो जी की वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड, और ये माइनस जी है, तो ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, माइनस 9.8। ऑफ कोर्स बच्चों नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो मतलब मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, मैक्सिमम। सो इसका क्या मतलब है कि ये जो x की वैल्यू आई है बच्चों, ठीक है ना, ये जो x की वैल्यू u बाई जी आई है ना, वो मैक्सिमा देगा। ठीक है बच्चों, वो मैक्सिमा देगा, क्योंकि कर्वेचर नेगेटिव है,
ये कर्वेचर नेगेटिव है, इसलिए कर्वेचर नेगेटिव है, इसलिए जो x की वैल्यू आई है वो x इक्वल टू यू बाई जी पे, x इक्वल टू यू बाई जी पे मैक्सिमा देगा हमें, तो मतलब मैक्सिमम देगा। तो इसका मतलब है अगर हम वापस से x को हम पता है बच्चों, हमने t रखा हुआ है यहां पे, तो वापस से पुट बैक करते हैं। सो इस एक्सप्रेशन में h, वापस से h लिखते हैं, यू टी, u टाइम्स t क्या है बच्चों, t मतलब x मतलब u बाई जी माइनस हाफ डी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर मतलब t क्या है बच्चों यहां पे x मतलब u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। सो यहां से निकल के आता है u स्क्वायर बाई जी माइनस g से g कट गया जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है बच्चों, मतलब u स्क्वायर बाई जी माइनस u स्क्वायर अपॉन 2g क्या बच्चों आएगा, u स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है ना, ये इसकी मैक्सिमम हाइट आएगी। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं थोड़ा सा बड़ा करके। सो h मैक्स इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g एट टाइम। वैसे तो टाइम निकालने को सीधे बोले तो टाइम तो हम सीधे u बाई जी ले सकते हैं। ठीक है, यहां से मैंने u बाई डी डाल के h मैक्स में निकाल लिया। तो बच्चों देखो, मैक्सिमम मिनिमा निकालना कितना आसान है कि हम कब मैक्सिमम निकालेंगे कब मिनिमा निकालेंगे, लेकिन उसके लिए आपको डिफ्रेंशिएशन आना बहुत जरूरी है। आपको जो सिंपल डिफ्रेंशिएशन है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद कभी कभी मैक्सिमम मिनिमम टाइम पे हमें डबल डिफ्रेंशिएशन भी करना पड़ता है। मतलब कि हमें मैक्सिमम कब आएगा और मिनिमम निकालने के लिए फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है एक्सप्रेशन को, जैसे मैंने अभी भी किया है। तो अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम में जरा सा भी कहीं भी डाउट है तो मुझे बेसिकली बच्चों मैंने, क्योंकि मैंने अच्छे से फिजिकल टर्म में समझाया है कि कर्वेचर पॉजिटिव है कर्वेचर नेगेटिव। अगर आपको कहीं भी डाउट है या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके मुझे कमेंट करो और मुझे बताओ, सजेशन भी दो कि भैया कहाँ पे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और शेयर करो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।